नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं हम आपके साथ फिजिकल एजुकेशन में शारीरिक शिक्षा का इतिहास लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, यूनान को शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। यूनान में सर्वप्रथम प्राचीन खेलों का उद्भव हुआ। यूनान में ग्रीस ने कला, ज्योतिष, दर्शन, नाटक, कविता, संगीत, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में और खेलों को विकसित किया। यूनान ने कला, ज्योतिष, दर्शन, नाटक, कविता, संगीत, शिक्षा, चिकित्सा, शारीरिक शिक्षा और खेलों को विकसित किया। इसके साथ साथ ही ग्रीस ने शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम होमरिक काल 1100 से 800 BC, इसके बाद स्पार्टन काल 800 से 700 BC, प्रारंभिक एथेनियन काल 700 से 500 BC, इसके बाद लेटर यानी बाद में एथेनियन काल 500 से 300 BC माना जाता है। अब हम बात करते हैं होमरिक काल के बारे में। होमरिक काल, होमर नेत्रहीन कवि थे। इन्होंने 2 प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। इस काल में शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम था। स्पार्टा काल का समय 800 से 700 BC रहा है। स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य मैन ऑफ एक्शन था। इसे शास्त्रीय युग भी कहा जाता है। इन्हें टोटलिरियम के नाम से भी जाना जाता था। राष्ट्रवादी और योद्धा थे। स्वस्थ बच्चा 7 साल तक अपने माता पिता के साथ रहता था। असामान्य बच्चों को माउंट टॉयगेट्स पहाड़ से फेंक दिया जाता था। औपचारिक शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था। स्पार्टा काल में शारीरिक शिक्षा प्रणाली को एगोग कहा जाता था, जिसकी निगरानी पैडोनोमस द्वारा की जाती थी। स्पार्टा काल के प्लेग्राउंड को प्लेटेनिस्टास कहा जाता था। प्रारंभिक एथेनियन काल यानी प्री एथेंसियन काल, इस काल में एथेंस के लोग लोकतांत्रिक विचार के थे। 7 साल बाद लड़कों को प्लेस्ट्रा में प्रवेश दिया जाता था। प्लेस्ट्रा स्कूल ऑफ रेसलिंग, बॉक्सिंग एंड जिम्नास्टिक था। डिडास्केलियम म्यूजिक स्कूल था। शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को पैडोट्राइब के नाम से जाना जाता था। कुश्ती व मुक्केबाजी को मिश्रित खेल पैनक्रिएशन कहा जाता था। धनुर्विद्या वाले अध्यापक को टोक्सोटॉज कहा जाता था। इस काल में मडबाथ यानी मिट्टी से स्नान काफ़ी प्रसिद्ध था। आइए आगे बात करते हैं। 4 एथलेटिक प्रतियोगिताएं जो पैन हेलेनिक गेम्स के नाम से जानी जाती थीं। प्री एथेंस काल में ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया। अगस्त में ये प्रदर्शन खेल 5 दिनों तक चलता था, जिसके देवता जियस थे। इनाम के रूप में जैतून का पत्ता दिया जाता था। जिसका मुख्य खेल धावन पथ यानी ट्रैक पर दौड़ थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पीथियन खेल ये खेल डेल्फी में आयोजित होते थे। रथवा दौड़ इन खेलों का मुख्य उद्देश्य था भगवान अपोलो यानी गॉड अपोलो के सम्मान में, जो सूर्य देवता थे, उनके सम्मान में ये खेल खेले जाते थे। यह संगीत का पर्व था। अब इसमें पुरस्कार के रूप में लारेल पुष्पांजलि दी जाती थी। इसका मुख्य खेल घुड़दौड़ और रथ दौड़ था। ठीक है, इसको आप रिलेटेड कर सकते हैं। सूर्य देवता जो चलते हैं वो घोड़े अपने
रथ से चलते हैं जिसमें घोड़े लगे हुए होते हैं। स्थिमियन खेल, ये खेल कोरिंथ में आयोजित किए जाते थे। एथलेटिक्स, घुड़सवारी, संगीत और मुक्केबाजी इस खेल के प्रमुख इवेंट थे। भगवान पोसीडन के सम्मान में जो समुद्र देवता थे इस खेल के विजेताओं को परिस्तों का ताज दिया जाता था। नीमियन खेल, ये खेल ऑर्गोलिस में आयोजित किए जाते थे जियस देवता के सम्मान में, जो आकाश के देवता थे। पुरस्कार के रूप में बिल्ड कैलेरी दिया जाता था। मुख्य खेल धावन पथ व दौड़ पथ था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेटर एथेनियन या स्वर्ण काल के बारे में। इस ग्रीस इतिहास का यह स्वर्णिम काल कहा जाता है। इस काल को एज ऑफ ट्रांजिशन के रूप में भी जाना जाता था। इस काल को दर्शन शास्त्रों की अवधि यानी पीरियड ऑफ फिलोसफीज के रूप में भी जाना जाता था। इस काल में दर्शन शास्त्र के रूप में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु इसी काल में थे। इस काल में हिप्पोक्रेट थे, जिनको औषधि व्यायाम, मेडिकल जिम्नास्टिक का प्रचारक कहा गया। देखिए दोस्तों, इन शॉर्ट में ये हमारी एथेंस की हिस्ट्री थी। आगे हम रोम की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।